हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस पहले प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर्स के करीब 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और मेरे भाई यदि आप इन 21,000 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करते हैं तो इन क्वेश्चनों में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो मेरे भाई याद रखना पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। ठीक है, और यहीं से एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न तो 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी है 402, ऑप्शन सी है 403 और ऑप्शन डी है
404 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या है 403 है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पौधों में भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो आप सभी के सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है श्वसन के द्वारा, ऑप्शन बी में बोला गया है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी में बोला गया है पाचन के द्वारा, और ऑप्शन डी में बोला गया है उत्सर्जन के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। पूछा गया है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान से देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण है, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में क्या बनता है, भोजन बनता है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है सोनभद्र, और ऑप्शन डी है झांसी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी ग्रह, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है जुपिटर ग्रह, और ऑप्शन डी है शनि ग्रह। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर है, या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर बृहस्पति भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है, और क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 96वें स्थान पर है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए कानपुर जंक्शन है, ऑप्शन बी है लखनऊ जंक्शन है, ऑप्शन सी है गोरखपुर जंक्शन है, और ऑप्शन डी है वाराणसी जंक्शन है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है गोरखपुर जंक्शन है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ,
यदि आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 के लिए ओल्ड टॉपिक्स के ऊपर मेरे भाई करीब 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप इन कंप्लीट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पौधों में जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर स्टार लगा हुआ है तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पौधों में जल का अवशोषण होता है ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 80। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 जिले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई है 30 किमी की। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि इन सभी में से सबसे लंबी नदी है गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर बहती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी है फास्फोरस है, ऑप्शन सी है पोटेशियम है और ऑप्शन डी है कैल्शियम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है नाइट्रोजन है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH34 है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर किस गैस का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ऑप्शन बी है ओजोन गैस का, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का और ऑप्शन डी है मीथेन गैस का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर गैस बनती है ओजोन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं को मिलाकर ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा वन क्षेत्र सोनभद्र जिले में स्थित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। इसी तरह के शानदार क्वेश्चनों का हमने लगभग यानी कि 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत के बिहार राज्य में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो मेरे भाई याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा जिला। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है
तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और आप सभी अभ्यर्थी यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं। आप अपने स्तर से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।